गंतव्य मृत्यु कृष्ण से पूर्ण। देख लो राजा, यदि तुम कृष्ण की मृत्यु नहीं देखना चाहते तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। क्या काम किया? ये सब तूने क्या किया राधा? जब मैं अंतिम क्षणों में तुम्हारे साथ थी, तुम्हें ये जीवन का होने का क्या लाभ? तुम्हारी मृत्यु मेरी राधे का अंत। देवी सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूँ। श्री कृष्ण, आज मुझे आपकी कामना तो पूर्ण करनी ही हो। क्या कामना है आपकी? मैं अपनी राधे के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ। यदि राधा अपने कृष्ण से पूछ जाना चाहती है तो जाए, किंतु इस प्रकार जाए जैसा आज तक कभी कोई नहीं गया। राधा अंत तक, अंत के पश्चात अनंत तक कृष्ण की है। और जो भी व्यक्ति कृष्ण को चाहे वो राधा के शरण में जाए। राधा जब जाए तो स्वर्गलोक में सारे देव राधा के स्वागत के लिए वहां राधा यदि जाए तो मेरी बांसुरी अपने संग ले जाए। गोविंदा गोविंदा कलियुग वरदा गोविंदा 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 कलियुग वरदा गोविंदा 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 त्रिकालदर्शी गोविंदा 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 त्रिलोक स्वामी गोविंदा 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 त्रिकालदर्शी गोविंदा 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 त्रिलोक स्वामी गोविंदा आकाश स्वामी गोविंदा पाताल स्वामी गोविंदा असुर संहारक गोविंदा पाप नाशक गोविंदा दीन रक्षक गोविंदा दीन पालक गोविंदा धर्मध्वज रक्षक गोविंदा विश्वरूप धारक गोविंदा सर्व सुख करता गोविंदा सर्व दुख हरता गोविंदा 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 कृपा निधान गोविंदा 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 जगन्नारायण गोविंदा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में वीर पुरुषों के बलिदानों पर लिखी गई महाकाव्य की रचना स्वयं महर्षि वेद व्यास ने की और भगवान श्री गणेश ने उनके कहने पर इस काव्य को अपने हाथों से पन्नों पर उतारा। इस महाकाव्य का नाम है महाभारत। उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। इन्होंने मेरी सखी के सम्मान को ठेस पहुंचाने की चेष्टा की। पांच पांडवों की पत्नी के साथ जब ऐसा दुष्कर्म हो सकता तो सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति होगी दुर्योधन के राज्य में। साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है। स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिले। तो उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। क्रोध मत करो द्रौपदी। इतने शांति प्रयासों के बाद भी कौरवों को यदि विनाश ही प्रिय है तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी।
लिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। ये सत्य कि बार्बरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। और अब ये 3 बाण हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बार्बरीक का अंत अब अनिवार्य है। विनाश तो होगा प्रभु, परंतु केवल कौरवों का। मैं आपको वचन देता हूँ, मेरे परिवार को हानि पहुंचने से पूर्व मैं अपना शीर्ष आपके चरणों में रख दूंगा। तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा बार्बरीक। इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडवों के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरवों से निर्बल थे, परंतु शीघ्र ही ये परिस्थिति बदल जाएगी बार्बरीक। जब कौरवों का विनाश प्रारंभ होगा तो शीघ्र ही पांडवों का बंधन कौरवों से अधिक भारी हो जाएगा और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरवों के पक्ष में चले जाओगे और उसके पश्चात तुम पांडवों पर प्रहार करने लगोगे और इसी कारण इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो आदेश दें प्रभु, मुझे क्या करना है? ये युद्ध एक यज्ञ है बार्बरीक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना स्वयं के प्राणों का दान। मैं वचन देता हूँ बार्बरीक, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बार्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ। बार्बरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण हो। बार्बरीक का ये त्याग व्यर्थ नहीं जाए। तुम सदैव अपने साहस इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बार्बरीक। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान की तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बार्बरीक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। सुन लो, मैं कुंती पुत्र अर्जुन सूर्य को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ, आज सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर दूंगा। आज सूर्यास्त से पहले या तो जयद्रथ बचेगा या मैं रोक सकता है मुझे। और ये यादव श्रेष्ठ वासुदेव स्वयं को भगवान समझते हैं, जिस प्रकार इन्होंने रक्षण किया तुम्हारा। अर्जुन, तुम्ही ने तो इस नारायणी सेना के बदले वासुदेव को मांग लिया था। तो क्या लाभ हुआ अर्जुन? देखो सूर्यास्त हो गया है और तुम पराजित हो गए हो अर्जुन। तुम्हारी ये चिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है अर्जुन। तुम्हें अपना प्राण तो स्मरण है ना अर्जुन? आप ईश्वर है माधव, अवश्य मेरी असफलता भी आप ही की योजना थी, स्वीकार है मुझे। आपके सुदर्शन चक्र ने पूरे को क्यों रख रखा है? सूर्य अस्त नहीं करवा सकता, किंतु सूर्य अस्त होने का वातावरण तो निर्मित कर ही सकता हूँ अवश्य। चिंता मत करो जयद्रथ, यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है तो मृत्यु के समय भी तुम्हें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। इसीलिए मैं
तुम पर पाशुपतास्त्र का उपयोग कर रहा हूं। तुम्हें असत्य नहीं कहना है युधिष्ठिर। विकोदर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करेंगे। तुम्हें केवल ये कहना है कि अश्वत्थामा माना है। भीम की गर्जना का आशय आप ही समझते हैं आचार्य कि ये द्वंद्व समाप्त हो गया और इस द्वंद्व के समाप्त होने से प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है आचार्य। असंभव। द्रोण के विरुद्ध अश्वत्थामा को कुछ नहीं हो सकता। आचार्य, आज चार नामक कवच भी अश्वत्थामा की रक्षा नहीं कर पाया। धर्मराज, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, सत्य क्या है? बता दीजिए आचार्य द्रोण को, सत्य क्या है? ये सत्य है आचार्य द्रोण कि भीम ने अश्वत्थामा का वध कर दिया। जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? संपत्ति दी, सुख दिए, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण को दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता। मेरा पुत्र मर गया। केशव, मेरे प्रहारों से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जा रहा है और उसके प्रहारों से हमारा रथ 2 कदम पीछे जा रहा है। फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा कर रहे हो। पार्थ, ये समझो, ये तुम्हारा रथ खुद अग्निदेव की भेंट है और ये रथ की रक्षा ध्वज में विराजमान स्वयं बजरंग बली कर रहे हैं और मैं तीनों लोक का स्वामी तुम्हारा साथी हूं। फिर भी उसके प्रहार से तुम्हारा रथ पीछे जा रहा है। समझ रहे हो वो कितना बलशाली है? अर्जुन, अपने बाणों को रोको। मेरा रथ धरती में धंस गया है, मैं उसे निकालने के लिए नीचे उतर रहा हूं। अर्जुन, यही सही समय है, प्रहार करो। केशव, पर वो रथ के नीचे है और निहत्था है। मैं निहत्थे पर वार कैसे करूं? अर्जुन, तुम कोई पाप नहीं कर रहे हो। जो उसने अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो अन्याय नहीं था? क्या अभिमन्यु निहत्था नहीं था? मैं कहता हूं प्रहार करो, मैं कहता हूं प्रहार करो, प्रहार करो। मैं तुम्हें युद्ध का आह्वान देता हूं। शस्त्र उठा और युद्ध करो मुझसे। हे अर्जुन, कर्ण ने अपने जीवन में इतने दान पुण्य किए हैं कि आज उसकी रक्षा स्वयं धर्मदेव के हाथों हो रही है। अर्जुन को इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भेष धारण किया और कर्ण के पास पहुंच गए और उसका सारा पुण्य दान में मांग लिया। तब मृत्यु शैया पर लेटे कर्ण ने अपना सारा पुण्य श्री कृष्ण भगवान को दान में दे दिया और तब जाकर कर्ण की मृत्यु संभव हो पाई।
अश्वमेध सेना को गंगा पुत्र भीष्म ने 2 ही दिन में जलमग्न कर दिया। क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम्हारा गांडीव भीष्म के सामने इतना अस्थिर क्यों है? अर्जुन, भीष्म को रोको, अन्यथा मैं ही कुछ करता हूं। मैं आप तुम्हारा पुत्र करता हूं, मुझे कोई नहीं कर सकता। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। ये चक्रधारी माता, आपके हाथों मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़कर मेरा क्या अंतर हो सकता है? अपने युद्ध में हमने कपड़े नहीं लिया, वही प्रण तोड़ने का पद है, आज इसलिए मैं अपना प्रण तोड़ रहा। परंतु मानो सारा संसार आपको अपशब्द है, तो मैं उसका स्वीकार कर लूंगा। युद्ध के अंत होने वैसे भी मुझे कितने अपशब्द हो और श्रापों को स्वीकार करना होगा, ये तो नहीं जाते, किंतु मुझे उसका कोई दुख या दुख नहीं। दुख करने महामहिम की मृत्यु अनिवार्य। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं अपने सारे मोह का त्याग करके इसी भी स्थिति में पितामह को परास्त करूंगा। तो मेरे दर्द मदद अब अपने मस्तक पे इतना बड़ा लांछन मत लीजिए। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भीम दुर्योधन के आगे अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। राजा तो तेरी निश्चित है भीम, फिर क्यों? जो पराजय के साथ साथ मृत्यु का भी आह्वान कर रहा है। दुर्योधन, अपनी जंघा का रक्षण करो। आपने कुछ भी अनुचित नहीं किया माता। कुरुक्षेत्र में जब किसी के अंग कट रहे थे तो रक्त मेरा बह रहा था। विजय का सुख मैंने भोगा है माता, तो पराजय का दुख भी केवल मैंने भोगा। मैं ही आपका शत्रु हूँ माता, किंतु मैं ही आपका मित्र भी हूँ, मैं ही आपका पुत्र भी हूँ। मैं ही हूँ जिसने अश्वत्थामा को श्राप दिया, और मैं ही जो श्राप को भोग रहा। दुर्योधन की जब जंघा टूटी माता तो वो चीख मेरी थी। मैंने जीवन भर माताओं के आशीर्वाद को ग्रहण किया, तो आज ये वासुदेव कृष्ण माता के श्राप को भी स्वीकार करता है।
जल शिशु में वस्त्र चलाए उसका फल तुम्हें मिलेगा। तो चलाओ अपना चक्र, मात्र मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। तुम्हें आने पर पांडवों की मृत्यु हो जाएगी, मैं भी देह त्याग दूंगा, इस युग का अंत होगा और तुम सदा जीवित रहोगे, मृत्यु की भीख मांगोगे, यही मेरा श्राप है। तो कभी निश्चित होगा मेरा कलयुग का आना है और कभी नहीं आएगा। जब वायु में विष होगा और गंगा में जल, तब समझ लेना कि समय आ चुका है। मेरी मृत्यु के साथ एक नए युग का आरंभ होगा, द्वापर युग का अंत होगा और कलयुग का आरंभ होगा। गीत सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीत सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। गीत सार में जो लिखा वो सत्य है, वो सत्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभिधानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजन्याम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। ओम ह्रीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। ओम ह्रीं कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः।